स्पेशल रिपोर्ट ऑल इंडिया राम मगन विश्वकर्मा। एक दिन की छात्रा बनी अमर जनता इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य। अमर जनता इंटर कॉलेज कटरा गुलाब सिंह में आज एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 11वीं की छात्रा यशिका वर्मा को एक दिन के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य बनाया गया। ये कार्यक्रम विद्यालय द्वारा आयोजित बालिका सशक्तिकरण सप्ताह के तहत किया गया। यशिका ने प्रधानाचार्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण किया और विद्यालय प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग भी लिया। सुबह की प्रार्थना सभा में उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मैं खुद को बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम के दौरान यशिका ने कक्षा में जाकर छात्रों से उनके मुद्दे सुने और शिक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने विद्यालय की सुविधाओं का जायजा लिया और विद्यार्थियों के सुझावों पर भी चर्चा की। यशिका ने विशेष रूप से विद्यार्थियों को समय की महत्ता और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया। धीरे जाइए अपना कृष्णा हो और तुम पूछते हो तो सर एक बात नहीं बताते हैं और आंसर लिखने के बाद सर आप इन सबसे सेंट्रल आइडिया क्योंकि 10 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। सेंट्रल आइडिया किताब में अगर नहीं दिया हो तो सर से लिखवा लेंगे और अगर दिया हो तो अपने से पढ़ लो। दूसरा पढ़ना और याद करना तो मुश्किल हो जाता है। तो हिंदी तो सब याद कर लेते होंगे, इंग्लिश कठिन होता होगा ना। बोलो आवाज तो इंग्लिश पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि जिस सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट इस साल तो 9 में हो, अगले साल 10 में अच्छे से करके जनपद स्तर पे या पूरी दुनिया में नाम रोशन अध्यापकों से ऑनलाइन काम करना। अच्छा, अध्यापकों से ऑनलाइन अब वो उनकी जिम्मेदारी थोड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो ज़्यादा हो हम लोग के ऊपर कम जिम्मेदारी होती है, बच्चों के ऊपर होती है। टीचर्स को तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, जिम्मेदारियों का बड़े हो गए हैं तो मतलब ऑनलाइन काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा हो जाए कि बच्चों के लिए ही तो वो करना है, किसके लिए करना है। ठीक है, अगर कोई समस्या होगी तो क्या कर रहे हो? का नाम बताओ, हिंदी में का नाम बताइए। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ तुम लोग पढ़ रहे हो उसका इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना। ये हर समय नहीं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड ऐसे होते हैं जिसका इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना। ठीक है, क्योंकि जैसे पेपर होता है तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो अगर हिंदी देख सकते हो कि हिंदी ऐसी भाषा है कि कुछ ज़्यादा हिंदी दे दो तो समझ में नहीं आती है, उसका तो इंग्लिश ही समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। सही कह रही हूँ नहीं? हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड ऐसे होते हैं जो उनका इंग्लिश में दोनों याद रखना। ठीक है, एग्जाम में बहुत काम है और अच्छे से तो पढ़ ही रहे हो। आगे चल के आप प्रधानाचार्य ही बनेंगी या टीचर बनेंगी या अन्य कोई प्रशासनिक व्यवस्था में या सर्विस में जाने की सोचेंगी? अन्य कोई प्रशासनिक व्यवस्था में जाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेरे शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बनूँ, लोगों की सेवा करूँ, मेरे आगे नाम के आगे डॉक्टर हो। और मेरे मम्मी सबसे बात ये होती है कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो उसको मेरा भाई अभी तो नहीं समझ पा रहा है लेकिन मैं समझ पा रही हूँ। और बचपन में जो मैंने गलतियाँ की है उसको मैं सुधारना चाहती हूँ और बड़े होकर वो मैं गलती नहीं करना चाहती। इसलिए प्रिंसिपल बनना, मेरे पापा भी प्रिंसिपल हैं और उन्हें भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। हाँ, वो भले प्राइवेट हैं लेकिन मैं प्रिंसिपल इसलिए नहीं बनना चाहती क्योंकि बचपन से जो मेरा एम है, जो मेरा करियर है वो मैंने चूज़ कर लिया है और चीज़ की मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
यहाँ कुछ अपने समकक्ष जो आपके सहपाठी हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे क्लासमेट। क्लास में या क्लास के बाहर सामाजिक रूप से? हाँ, नहीं, यहाँ पे मतलब सहपाठी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं जी। क्योंकि अगर कोई डॉग सॉल्व करना होता है तो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आपस में कि ये सही है ये गलत है। लड़ाइयाँ तो होती हैं सहपाठियों के बीच में, ऐसी बात नहीं है। और जो होता है, अगर जो वो लोग गलतियाँ कुछ करते हैं तो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल मैम है जी। एक बात यस्का जी आपसे और जानना चाहेंगे, आजकल कंपटीशन का थोड़ा सा ज़माना चल रहा है, खास करके डिजिटल युग का, तो डिजिटल युग के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? कंपटीशन सर तो हर लेवल पे है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाओ तो कंपटीशन तो है, और ये चीज़ मैंने महसूस किया भी है। अब हम चाहे पढ़ने में भले ही सही हो, लेकिन हमसे लाख गुना और बच्चे पढ़ने में सही होंगे हर कंपटीशन लेवल में, कि पूरी कोशिश करते हैं। और स्कूल भी हमें सपोर्ट करता है हर चीज़ में, पढ़ाई में भी और अनदर कल्चर्स में भी। लोग जनपद में जाते हैं, क्या कहते हैं, बाहर जाते हैं, अपने कला का प्रदर्शन दिखाते हैं, पढ़ाई नहीं और भी करते हैं। अच्छा, कोचिंग की भी कोई विशेष आवश्यकता होती है कि ये मेहनत से करके बड़ी कंपटीशन निकाला जा सकता है? देखिए, वो सब अपने अपने मन के हिसाब से होता है। अब मेरे पापा कहते हैं कि अपने से पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन कोई कोचिंग से भी पढ़े तो उसमें बुराई नहीं है। अपने से पढ़ लो, कोचिंग से पढ़ लो, बस खाली मत बैठे रहो, दिन भर पढ़ते रहो। जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि विद्यालय, जिस विद्यालय में आप एक दिन की प्रधानाचार्य बनी हैं, इस विद्यालय के बेहतर भविष्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? और मेरा बेहतर भविष्य, मतलब स्कूल का बेहतर भविष्य करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अब हमारे अब की मतलब जो 10 और 12 के छात्र छात्राएं हैं वो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके, और टीचरों से भी अनुरोध करूँगी कि वो अच्छे से सबको पढ़ाएं, अपनी डाउट सॉल्व करें, ताकि वो बहुत अच्छा सा जनपद में और आगे पूरी दुनिया में नाम रोशन करें अपने स्कूल का। क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी, कुछ नंबरों से छूट गई थी, इस बात को मुझे हमेशा मनाना रहेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो आने वाले बच्चे हैं, फ्यूचर जनरेशन है, उनके वो हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। ठीक, धन्यवाद।